नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी बहुत ही जरूरी और ताजा अपडेट। और इस बार की जानकारी हर उस किसान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो 23वीं किस्त का इंतजार कर रहा है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि अगली किस्त आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, पैसा कब आएगा और कहीं आपका नाम लिस्ट से कट तो नहीं गया, तो इस जानकारी को ध्यान से समझिए। सबसे पहले साफ साफ बता दें कि अब तक इस योजना के तहत 22 किस्तों का पैसा देश भर के करोड़ों किसानों के खातों में ट्रांसफर किया जा चुका है और अब सभी की नजर 23वीं किस्त पर टिकी हुई है। सरकार की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि अगली किस्त की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन इस बार सख्ती ज्यादा बढ़ा दी गई है और केवल उन्हीं किसानों को पैसा मिलेगा जो पूरी तरह पात्र पाए जाएंगे। यानी इस बार बिना जांच के कोई भुगतान नहीं होगा। हर किसान का डेटा दोबारा वेरीफाई किया जा रहा है ताकि फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल कि किन किसानों का नाम कट रहा है, तो इसके पीछे कई बड़े कारण सामने आए हैं जिन्हें आपको जरूर समझना चाहिए। पहला बड़ा कारण है परिवार में एक से ज्यादा लोगों का लाभ लेना। यानी पति और पत्नी दोनों अगर पीएम किसान का पैसा ले रहे हैं तो सिस्टम इसे पकड़ रहा है और ऐसे मामलों में भुगतान को तुरंत रोक दिया जा रहा है। दूसरा कारण है टैक्स पेयर होना। अगर कोई किसान इनकम टैक्स देता है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाता और उसका नाम लिस्ट से हटा दिया जाता है। तीसरा बड़ा कारण है ईकेवाईसी अधूरी होना। अगर आपने अभी तक अपनी ईकेवाईसी पूरी नहीं करवाई है तो आपका पैसा रुक सकता है। चौथा कारण है आधार और बैंक खाते का लिंक नहीं होना। अगर आपका आधार बैंक खाते से सही तरीके से लिंक नहीं है तो डीबीटी फेल हो सकता है और पैसा नहीं आएगा। पांचवा कारण है जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं होना। अगर आपके नाम पर जमीन का सही रिकॉर्ड नहीं है या उसमें कोई गड़बड़ी है तो भी आप अपात्र हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप खुद कैसे चेक करें कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और वहां नो योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसे डालिए, नहीं है तो मोबाइल नंबर या आधार नंबर के जरिए भी आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। इसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन करके आप अपना पूरा स्टेटस देख सकते हैं। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज है एलिजिबिलिटी स्टेटस। अगर इसमें लैंड सीडिंग, ईकेवाईसी और आधार बैंक सीडिंग तीनों यस दिख रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं और आपको अगली किस्त मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी नो है तो आपको तुरंत उसे सही करवाना होगा। और अगर रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी में कोई कारण दिख रहा है तो समझ लीजिए कि आपका पैसा फिलहाल रुका हुआ है। जैसे अगर लिखा है पेमेंट टेम्पररली स्टॉप्ड तो इसका मतलब है कि आपका केस जांच में है और आपको सुधार करना पड़ेगा। अब बात करते हैं समाधान की। अगर आपकी ईकेवाईसी अधूरी है तो आप खुद मोबाइल से ओटीपी के जरिए कर सकते हैं या नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक से करवा सकते हैं। अगर बैंक लिंक नहीं है तो बैंक जाकर डीबीटी फॉर्म भरकर उसे एक्टिव करवाना होगा। अगर जमीन का रिकॉर्ड गलत है तो तहसील कार्यालय में जाकर उसे अपडेट करवाना होगा। और अगर डुप्लीकेट या फैमिली वाला केस है तो आपको आवेदन देकर सत्यापन करवाना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि 23वीं किस्त में कितना पैसा मिलेगा। फिलहाल जो सिस्टम चल रहा है उसके अनुसार 2000 रुपए की ही किस्त मिलने वाली है, लेकिन एक बड़ी चर्चा ये भी चल रही है कि सरकार इस राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति किस्त कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो सालाना 6000 रुपए की जगह 9000 रुपए मिल सकते हैं। लेकिन अभी ये सिर्फ प्रस्ताव स्तर पर है, आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। तो अभी के लिए आपको 2000 रुपए की ही उम्मीद रखनी चाहिए। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, अगर आपकी पिछली किस्त रुकी हुई है और आपने अब सुधार कर लिया है तो आपको एक साथ रुकी हुई किस्त भी मिल सकती है। यानी अगर आपकी 2 किस्त रुकी थी तो 4000 रुपए एक साथ आपके खाते में आ सकते हैं। इसलिए अभी सबसे जरूरी काम है अपना स्टेटस चेक करना और जो भी कमी है उसे तुरंत ठीक करवाना, क्योंकि इस बार सरकार बिना पूरी जांच के किसी को भी पैसा नहीं देने वाली है।
तो सभी किसान साथी अभी से अलर्ट हो जाएं। अपना स्टेटस चेक करें और सुनिश्चित करें कि आप पूरी तरह पात्र हैं। बहुत जल्द 23वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट आने वाली है और जैसे ही कोई पक्की तारीख घोषित होगी, आपको तुरंत जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सही जानकारी के साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।